हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि से लेकर के दिवाली तक का समय बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि या तो हमारे लव्ड वंस हमसे मिलने के लिए आते हैं या फिर हम लोग उनके यहाँ जाते हैं मिलने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसे टी टाइम स्नैक्स बनाए जाएं जिनको हम बैठकर आराम से एंजॉय कर सकते हैं, जिनको बनाना आसान है और इनको हम वेल इन एडवांस बनाकर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रागी और ओट्स के लड्डू। रागी एक तरीके का मिलेट होता है, सुपर फूड है, बहुत न्यूट्रिशियस है और क्योंकि इसमें मैंने नट्स का भी यूज़ किया है इसलिए ये अपकमिंग विंटर सीजन के लिए भी एकदम अप्रोप्रिएट है। बादाम को भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले हम बादाम कढ़ाई में डालेंगे और इनको मैं लगातार चलाती रहूँगी। जब ये 50% भुन जाएंगे उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी काजू और पिस्ते और अब इनको मैं साथ में ही भून लूँगी। जब काजू के ऊपर गुलाबी कलर आ जाएगा यानी कि ये ऑलमोस्ट कुक हो जाएंगे, तब मैं इसके अंदर डालूँगी खरबूजे की गिरी, यानी कि खरबूजे के बीज के अंदर से जो सीड निकलता है वो मैंने डाला है। खरबूजे की गिरी डालने के बाद मैंने फ्लेम को एकदम बंद कर दिया है। इनको भुनने में कुछ 1 सेकेंड्स ही लगते हैं और अब मैं इन नट्स को ठंडा होने के लिए रख दूंगी। कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है इसके अंदर मैंने आधा कप ओट्स डाल दिए हैं। इनको भी मैं लगातार चलाते हुए भून लूँगी एकदम सिम फ्लेम पर। और रागी और ओट्स का जो मैंने रेशियो रखा है वो रखा है 2:1, यानी कि जितना मैंने रागी फ्लावर लिया है उसका आधा मैंने ओट्स लिए हैं। 1 कप रागी फ्लावर, आधा कप ओट्स, 2 कप रागी फ्लावर, 1 कप ओट्स, ऐसे रखा है मैंने। वैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ओट्स में से जब बहुत ही प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब हमारे ओट्स भुन करके तैयार हैं। इनका कलर भी चेंज हो जाएगा, लाइट गोल्डन कलर हो गया है, तो इनको भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और सेम कढ़ाई में मैंने रागी फ्लावर डाला है। क्योंकि सारा का सारा घी ओट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया था इसलिए इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच घी और डाल दिया है। और जब मैंने मिलाया तो मुझे लगा घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो 2 चम्मच रागी फ्लावर मैंने बाद में और ऐड किया और इसको भी मैं लगातार चलाते हुए एकदम सिम फ्लेम पर भून लूँगी। अब क्योंकि रागी का कलर पहले ही बहुत डार्क है, ग्रेइश है, इसलिए थोड़ा पता लगाना मुश्किल होता है कि रागी फ्लावर हमारा भुन चुका है या नहीं। इसलिए मैं आपको टाइम बता रही हूँ, मुझे लगभग 10 मिनट का टाइम लगा एकदम सिम फ्लेम पर रागी फ्लावर को भूनने में। कढ़ाई के बॉटम को छोड़ने लगा था भूनते भूनते और बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू आने लगी थी। तो इसको भी मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। ओट्स ठंडे हो चुके हैं तो इनको मैंने पल्स मोड पर ग्राइंड कर लिया है। दरदरा रखा है इनको मैंने थोड़ा, और लगभग 1 चम्मच पाउडर मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल के रखा है। बाकी का मैंने रागी के अंदर ही मिला दिया है। इसी तरीके से मैं नट्स को भी ग्राइंड कर लूँगी। इनको भी हम पल्स मोड पर करेंगे, नहीं तो ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और पाउडर बनने की जगह एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। पेस्ट हमें नहीं चाहिए, तो नट्स का भी हमें पाउडर ही बनाना है। अच्छा, नट्स में आप अपने हिसाब से मखाने, मूंगफली या फिर जो भी नट्स आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाला है। और अब रागी फ्लावर के अंदर मैंने ओट्स और नट्स मिला के रख दिए हैं। इसको मैं बिल्कुल ठंडा होने दूँगी। हमारा मिक्सचर एकदम ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3/4 कप बूरा मिलाऊंगी। बूरा चीनी का पाउडर नहीं होता है, बूरा डिफरेंट होता है और ये आपको किसी भी डिपार्टमेंट स्टोर पर मिल जाएगा। तो मैंने इसके अंदर बूरा मिलाया है। आप चाहें तो गुड़ को कद्दूकस करके वो भी मिला सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दियर वर्जन हो जाएगा। लेकिन गुड़ अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छा अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने बूरा चूज़ किया है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जिससे कि सारे फ्लेवर्स आपस में मिल जाएं और बूरा की कोई गुठली भी ना रहे।
जो लोग रागी के बारे में नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा बता दूं। रागी एक तरीके का मिलेट है और मिलेट हम इंडियंस के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हम इनको बरसों से सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन बीच में शायद हम मिलेट्स की इम्पॉर्टेंस को भूल गए थे। और क्योंकि 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर हुआ है, इसलिए इस बार मिलेट्स को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। इवन जब दिल्ली में G20 ऑर्गेनाइज़ हुआ था तो तब गेस्ट को भी मिलेट्स से बनी रेसिपीज़ सर्व की गई थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी। और ये रागी जो होता है ना, बहुत हेल्दी होता है। इसके अंदर बहुत सारे तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर भी होता है। तो इनको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको कोई ना कोई फ़ायदा तो देंगे ही। एंड हमारे रागी लड्डू बनके तैयार हैं। एंड टू माय सरप्राइज़ ये लड्डू मंत्र को भी बहुत पसंद आए। मंत्र नट्स बिल्कुल नहीं खाता है और वो इस तरीके की चीज़ें खाने में बहुत तंग करता है, एक्चुअली खाता ही नहीं है। लेकिन ये लड्डू उसको भी बहुत पसंद आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। और इस दिवाली पर आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। ये ट्रेडिशनल होने के साथ साथ एक ट्रेंडिंग रेसिपी है। मीठा बनाने के बाद अब बारी आती है नमकीन बनाने की। तो नमकीन में मैं आज एक ऐसी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो मैं हमेशा से बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि बहुत मुश्किल होगा इसको बनाना, तो झंझट होगा। लेकिन बनाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बनाने वाली हूँ बेसन के चटपटे सेव। उसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। यानी कि जितने कप आपको बेसन लेना है उतने ही टेबल स्पून आपको ऑयल डालना है। 1.5 कप बेसन लिया, 1.5 टेबल स्पून ऑयल। 2 कप बेसन लेंगे तो 2 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ही सिंपल रेशियो है। इसके अंदर फिर मैंने डाला है नमक, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काले मिर्ची पाउडर। आप ज़्यादा चटपटा रखना चाहते हैं तो लाल मिर्ची, काले मिर्ची, अमचूर, इन सब चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है, बहुत मिर्ची नहीं डाली है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक बहुत गाढ़ा पेस्ट तैयार करेंगे। डो नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि डो से थोड़ा ज़्यादा पानी डलेगा, इसलिए मैंने गाढ़ा पेस्ट वर्ड यूज़ किया है। तो बहुत ही छोटे छोटे बैचेस में पानी डालेंगे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पेस्ट हमारा एकदम तैयार है। अब मैं इसको रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। तो मैंने इसको लगभग 15 मिनट का रेस्टिंग टाइम दिया है और जब तक पेस्ट रेस्ट कर रहा है तब तक मैं अपनी बाकी चीज़ें तैयार कर लूँगी। तो ये जो सांचा होता है सेल बनाने के लिए, इसको हम अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे अंदर से बाहर से। और इसके साथ जो प्लेट्स आती हैं जिसके अंदर छेद होते हैं, अलग अलग तरीके की 5 या 6 प्लेट्स इसके साथ आई हैं। तो मैंने ये बहुत छोटे छोटे छेद वाली जो प्लेट है ना, ये यूज़ की है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी मैंने अच्छे से ऑयल लगाया है, नहीं तो पेस्ट इसके अंदर चिपक जाएगा। और हाथों को भी अच्छे तरीके से ऑयल लगा करके जब मैंने इस पेस्ट को चेक किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये थोड़ा सा पतला हो गया है, हल्का सा इसमें पानी ज़्यादा है। इसलिए मैंने 2 छोटे चम्मच बेसन इसमें और मिलाया और बेसन मिलाने के बाद ये एकदम ठीक हो गया। तो ऑयल मैंने लगाया अपने हाथों पर और उसके बाद जब मैंने चेक किया तो ये हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था और बहुत अच्छे तरीके से इसका एक बॉल जैसा बन गया था। डेढ़ कप बेसन का जो पेस्ट मैंने रेडी किया था वो सारा का सारा इस सांचे के अंदर आ गया है, एक ही बार में, एक बैच में ही आ गया है। और तेल को मैंने रखा हुआ है गरम होने के लिए। हैवी कढ़ाई मैंने यहाँ पर ली है। हैवी कढ़ाई में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब तेल का जो टेम्परेचर हमें रखना है वो हमें रखना है मीडियम हॉट। जब भी हम कोई चीज़ तलते हैं तो उसमें तेल का टेम्परेचर बहुत मायने रखता है कि हमने कितना रखा है। बहुत तेज़ होगा तो वो जो भी हम बना रहे हैं वो बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, बाहर से जल भी सकता है। लेकिन अगर हमने बहुत कम टेम्परेचर रखा, बहुत हल्का गरम रखा, तो जो भी चीज़ें हमने बनाई है वो टूट सकती है, उसके अंदर तेल भर जाएगा
और वो सही शेप भी नहीं लेगी। इसलिए तेल का टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया कि हम तेल का टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, कितना हमें ध्यान रखना है, तो मतलब कुकिंग बहुत ही आसान फिर हो जाती है। ये मैंने अभी तक की अपनी जर्नी में रियलाइज़ किया है। मैं हमेशा अपने हाथ को तेल के थोड़ा सा ऊपर रख के फिर टेम्परेचर चेक करती हूँ। मुझे उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि कब परफेक्ट टेम्परेचर है कोई भी चीज़ डालने के लिए। तो मीडियम हॉट ऑयल में पहले हमने इनको डाला। उसके बाद जब ये थोड़ा सा सिक गई तो हम इनको पलट लेंगे और उसके बाद फिर हम इनको लगातार चलाते हुए यानी कि 1-2 बार पलट के सेक लेंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। जब ये थोड़ा सा सिक जाएंगी उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम हमें नहीं करनी है और ना ही बिल्कुल हाई फ्लेम पर हमें इन्हें सेकना है। तो हमारे कुरकुरे मसालेदार सेव बनके तैयार हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला है इनको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए। चाट मसाले की रेसिपी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो वो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जा कर के चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चाट मसाला तैयार होता है। नेक्स्ट मैं बेसन की मूंगफली यानी कि नट क्रैकर बनाने वाली हूँ। तो ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको हम अपने घर में बनता हुआ देखते देखते बड़े हुए हैं और हमने इनको कब बनाना सीख लिया हमें पता ही नहीं लगा। जब मैंने बेसन की सेव बनाई तो बहुत सारा बेसन इस सांचे के अंदर बचा रह गया जो कि बाहर नहीं निकल रहा था। ये इस सांचे का मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा। अगली बार मैं कोई हैक ट्राई करूँगी। आप जानते हैं कि हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैंने ये वाला बेसन यूज़ किया और लगभग 4 चम्मच बेसन मैंने इसमें और ऐड किया। साथ में नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर ऐड किया। अब इसमें छोटे छोटे बैचेस में हमें पानी डालना है। क्योंकि मैंने बचा हुआ बेसन का पेस्ट भी यूज़ किया था इसलिए सूखा बेसन मैंने कम ऐड किया। लेकिन अगर आप बनाते हैं तो आप इसके अंदर 2 कप मूंगफली दाने के साथ 3/4 कप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें उतना ही बेसन डालना है कि मूंगफली दाना अच्छे तरीके से बेसन से कोट हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग इनके ऊपर ना हो। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मूंगफली बेसन से कोट होने के बाद भी आपको हल्की हल्की सी विजिबल रहेंगी। तेल का टेम्परेचर चेक करेंगे और पहले बहुत ज़रा सी मूंगफली डालेंगे। हमें लगेगा ठीक है, बहुत तेज़ गरम नहीं है, हल्का गरम नहीं है। मीडियम हॉट ऑयल में हम ढेर सारी मूंगफली एक साथ डाल देंगे। अब हमें इनको पूरा नहीं सेकना है, पहले हम इनको हाफ़ फ्राई करके निकाल लेंगे। रीज़न क्या है उसके पीछे अभी आगे आपको बताऊंगी मैं। तो मैं इनको जब ये लगभग 40% कुक हो जाएंगी तब मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। और इसी तरीके से मैं दूसरा बैच भी सेक लूँगी। दूसरा बैच डालने से पहले भी मैं टेम्परेचर एक बार ज़रूर चेक करूँगी क्योंकि तेल मीडियम हॉट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हाफ़ फ्राई करने के 2 रीज़न हैं मेन। पहला रीज़न ये है कि देखिए अभी बेसन कच्चा है तो हम इनको आसानी से अलग अलग कर पा रहे हैं। मूंगफली बहुत छोटी होती है तो जैसे हम पकौड़े तलते हैं एक एक को हम बेसन में डिप करते हैं, फिर कढ़ाई में डालते हैं, फिर डिप करते हैं, फिर कढ़ाई में डालते हैं। मूंगफली में वैसा करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने पहले एक गुच्छा तल लिया और उसके बाद हमने इनको ऐसे अलग अलग कर लिया। अगर बेसन पूरी तरीके से पक जाएगा तो हम अलग करेंगे तो ठीक से अलग नहीं होगी और टूट जाएंगी। इसलिए हमने कच्चे बेसन में मूंगफली को अलग अलग कर लिया और अब मैं इनको वापस से डाल रही हूँ फुल फ्राई करने के लिए। अब दूसरा रीज़न ये है कि मूंगफली सिकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, अंदर तक सिकने में, अदरवाइज़ वो कच्ची रह जाती है अगर आप उनको जल्दी से सेक लेते हो। तो जब हम हाफ़ फ्राई करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो हीट जाती है अंदर तक और वो अंदर तक मूंगफली को पकाती है। और जब हम इनको फिर से पकने के लिए डालते हैं तब अगेन हम इसको हीट देते हैं तो फिर से मूंगफली बहुत अच्छे से पकती है, बेसन भी बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है।
फुल फ्राई करने के बाद भी मैंने थोड़ी देर इनको इस छलनी में ही रख दिया था, जिससे कि सारा ऑयल ड्रिप करके नीचे आ गया। और जब हम इनको गरम गरम चेक करते हैं ना, तो तब भी हमें बेसन हल्का सा सॉफ्ट लगेगा और मूंगफली भी अंदर से हल्की सी कच्ची लगेगी। लेकिन जब हम इनको रख देंगे लगभग 1-1.5 घंटे के लिए, यानी कि ये जब बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो एकदम क्रिस्प हो जाएंगी, अंदर तक एकदम करारी निकलेंगी, एकदम मार्केट जैसी क्या, मार्केट से भी अच्छी। इस रेसिपी की तो मैं गारंटी लेती हूँ कि अगर आप एक बार बनाओगे तो आपका बार बार बनाने का दिल करेगा और कभी भी आपका मन नहीं करेगा कि आप मार्केट से ख़रीद करके लाएं। आज जो 3 रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, रागी के लड्डू, बेसन के सेव और नट क्रैकर, तीनों को बनाना बहुत आसान है, कोई झंझट नहीं है। आप इनको 1 हफ्ते पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके स्टोर करके रख सकते हो और फिर जैसी ज़रूरत पड़े, आपके गेस्ट आएँ, आप टी के साथ, कॉफ़ी के साथ इनको सर्व कर सकते हो। आज की तीनों रेसिपीज़ में से मेरी फेवरेट है नट क्रैकर। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी रेसिपी पसंद आई, कमेंट करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।